नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस अनोखे यूट्यूब चैनल में, जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। नाव करे जंगल की रक्षा, पटाखे बनेंगे पेड़ पौधे, खरपतवार हटाने वाली मशीन, जलमार्गों की स्वच्छता का सरल तरीका, मणिपुर का बाजार महिलाओं का। सौर ऊर्जा पर चलने वाली एक नाव अमेज़न जंगलों की रक्षा कर रही है। कैसे, आइए देखते हैं। इक्वाडोर के वर्षा वन में सौर ऊर्जा से चलने वाली नावों का आगमन एक पुराने सपने को आधुनिक वास्तविकता में बदल रहा है। सौर पैनलों से ढकी 3 सौर नौकाएं नदियों के माध्यम से 27 किलोमीटर की दूरी में फैले स्वदेशी समुदायों को जोड़ने का काम कर रही हैं। इस कल्पना ने मोटर चालित नावों के बिना इन समुदायों को अधिक तेजी से यात्रा करने की सहूलियत दी है और प्रदूषण नियंत्रित करके सभी जलमार्गों की रक्षा करेगी। इक्वाडोर के अमेज़न क्षेत्र को खनन, तेल ड्रिलिंग और वनों की कटाई से बचाने के लिए स्वदेशी समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सफल परिणाम देखे जा रहे हैं। इन पटाखों से उगते हैं फल, फूल और सब्जियों के पौधे। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। दीपावली के आते ही स्वयं सेवकों का एक समूह पटाखों के उपहार बॉक्स बनाने में व्यस्त हो गया था। हालांकि ये पटाखे अलग थे। इन पटाखों से न तो कोई धुआं निकलता है और न ही कोई आवाज आती है। इसके बजाय वे मिट्टी में मिला देने के बाद फूल और वनस्पति के पौधों में बदल जाते हैं। मंगलुरु की पेपर सीड कंपनी सब्जियों के बीज का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल राखी तैयार करने में लगी ही थी। उस कंपनी ने इस साल दीपावली के अवसर पर रोपण योग्य बीज वाले पटाखों के क्षेत्र में कदम रखा है। रॉकेट, ग्राउंड स्पिनर, बम, फ्लावर पॉट जैसे पटाखों की तरह दिखने वाले इन चमकीले पटाखों में बीज छिपे होते हैं। इन पटाखों को पुनर्नवीकरणीय कागज और कार्डबोर्ड का उपयोग करके हस्तनिर्मित किया जाता है। मिट्टी में विघटित होकर ये पटाखे पौधों में बदल जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को ऐसे पटाखे बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन पटाखों के माध्यम से लोगों को प्रदूषण मुक्त त्योहार के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है। यह मशीन प्रति घंटे 1 लाख खरपतवार समाप्त करती है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। किसानों को हमेशा अपने खेत में उगने वाली खरपतवार का सामना करना पड़ता है। उसे हटाना अब आसान हो गया है। एक मशीन लेजर की मदद से खेतों खलिहानों से प्रति घंटे 1 लाख तक खरपतवार हटा सकती है। यह स्वयं चलित मशीन एक सुपर कंप्यूटर और ताकतवर कैमरों के सहारे से चलती है। फसल के बीच उगी खरपतवार को ढूंढकर यह मशीन उन पर लेजर हमला करती है। यह मशीन 7 दिन 24 घंटे चल सकती है और हर दिन 15 से 20 एकड़ जमीन पर खरपतवार को खत्म कर सकती है। इससे खरपतवार की समस्या के समाधान के साथ साथ कीटनाशकों पर हो रहा खर्च भी कम हो जाता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। जल अपशिष्ट को रोकने के लिए यह शहर ड्रेनेज पर जाल लगाता है। आइए देखते हैं। हमारे जलमार्गों का प्रदूषण न केवल मनुष्य के लिए खतरनाक और अस्वाभाविक है, बल्कि यह वन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस तरह के कचरे को पानी में जाने से रोकने के उद्देश्य से एक ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक अनोखी पहल देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई शहर क्विनाना ने जल निकास प्रणालियों को कचरा मुक्त करने के लिए हर ड्रेनेज पाइप के अंतिम छोर पर एक जाल लगा दिया है। ये जाल
अपशिष्ट और प्रदूषकों को नदियों में जाने से रोकता है। इस तरह के जाल इस कचरे को शहर के स्थानीय जल भंडार को प्रदूषित करने से रोकते हैं। यह साधारण फिल्टरिंग सिस्टम प्रभावी रूप से काम करती है। एकत्र किए गए मलबे को अलग किया जाता है और सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को एक रिसाइकिल केंद्र में भेजा जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरे को संसाधित करता है और इसे उर्वरक में बदल देता है। अन्य शहरों को भी इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मणिपुर के इस 500 साल पुराने बाजार की अपनी एक कहानी है, आइए सुनते हैं। मणिपुर में महिलाओं के इस बाजार में सभी 5000 विक्रेता महिलाएं हैं। वास्तव में ईमा कैथल एशिया का या शायद दुनिया का भी ऐसा सबसे बड़ा बाजार है जो महिलाएं चलाती हैं। यह मणिपुर का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थान है। पारंपरिक हस्तकला और कपड़े से लेकर स्थानीय उत्पाद तथा खाद तक यहाँ सब कुछ बिकता है। एक पुरानी व्यवस्था के कारण पुरुषों को घर से दूर रहकर कामकाज करना पड़ता था और घर की महिलाएं खेती, घर-बार और वो हर काम संभालती थी जो उनके सामने आता था। इसी से ईमा कैथल का जन्म हुआ। भविष्य में यहीं से ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत भी हुई। दशकों से ये बाजार बढ़ता गया और आज यह भारत के महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। एक साधारण हल्के से स्पर्श में बड़ी ताकत होती है। हमारे मन और शरीर पर कैसे काम करते हैं ये, आइए जानते हैं जाते जाते। किसी का एक साधारण हल्का सा स्पर्श हमारे शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन प्रसारित करता है। ये हार्मोन्स आपसी संबंध तथा विश्वास को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारे शरीर से तनाव के हार्मोन्स बाहर फेंके जाते हैं, जिसके कारण हमारे श्वसन की गति धीमी हो जाती है, हमारे दिल की धड़कनों तथा रक्तदाब की रफ्तार कम हो जाती है। हमारे शरीर में निर्मित एंडोर्फिन्स उस पर प्रभाव करने लगते हैं और संदेशवाहक का कार्य करके दर्द की भावना को कम करते हैं तथा खुशी का एहसास बढ़ा देते हैं। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।